हेलो गाइस, नमस्कार। और आज है संडे और कंपनी की है छुट्टी। तो मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ क्योंकि आज हमारा कहीं जाने का प्लान है। तो मौसम थोड़ा ख़राब भी हो रहा है, बादल लगे हुए हैं आसमान में। बारिश तो नहीं आ रही लेकिन ख़राब है मौसम। कल गए घर से अपने आज के टूर की तरफ। आज का टूर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही एडवेंचर भरा होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए आगे। तो ये मैं निकल गया हूँ घर से बाइक से। मुझे हल्द्वानी जाना है और वहाँ से फिर आगे हमारा कार से जाने का प्लान है। तो मैं हल्द्वानी पहुँच गया अपने दोस्त के घर पे। तो यहाँ से हमें कार से निकलना है, बाइक यहाँ रख दी है और हम निकल चुके हैं कार से 3 दोस्त। ये हल्द्वानी की बहुत ही पतली पतली गलियों से निकलते हुए सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, क्योंकि हमें जहाँ जाना है वो थोड़ा सा दूर है, पैदल ट्रैकिंग है, इसलिए टाइम से निकल गए थे हम लोग। तो अभी हैं हम 3 लोग, ये मैं हूँ और ये हमारे गाड़ी के मालिक, मेरे दोस्त और एक दोस्त और है, ये है मेरा तीसरा दोस्त। तो हम तीनों जा रहे हैं आज के सफ़र की तरफ। और इस तरह से हम तीनों निकल चुके हैं गाड़ी में बातें करते हुए, क्योंकि सफ़र हमारा पहाड़ का होने वाला है। तो हम पहुंच गए हैं पहाड़ी रास्तों में। देखो हरी भरी हरियाली के साथ कितना सुहावना मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते जिसमें हम चलते जा रहे हैं। कितना प्यारा व्यू लग रहा है, हरा भरा पहाड़ी रास्तों में। यहाँ से हमें करीब 1 घंटा और लगेगा। और यहाँ पर हमें मिला एक सुंदर पानी का धारा। देखो लोगों ने गंदगी भी की है और इसमें बहुत ही ठंडा और मीठा पानी आ रहा था। ये पानी ऊपर जंगलों से आ रहा था, तो हमने यहाँ पे पानी पिया और कुछ पानी बॉटल्स में भी भरा। ये देखो पानी कहाँ से आ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। यह है पहाड़ के धारे का पानी, कितना साफ पानी है। तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी थी, सबने पानी पिया, मुँह हाथ धोया, बॉटल्स में भी पानी को भरा। उसके बाद हम निकल पड़े और हम पहुँच गए जहाँ तक हमें गाड़ी से जाना था। अब यहाँ से ऊपर को हमारी पैदल ट्रैकिंग होगी। यहाँ पे बहुत सी बाइक वाले ऑलरेडी पहुँच चुके हैं पहले ही। तो हमने यहाँ गाड़ी को खड़ी की। देखो पहाड़ का कितने हाइट पे हम आ चुके हैं और यहाँ से अब हमें इस रास्ते पे से यहाँ से ऊपर पूरा पैदल जाना है और इस पहाड़ के टॉप पे जाना है, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटा कैलाश, जो कि पहाड़ी के टॉप पे है। यहाँ देखो लोग घोड़ों और खच्चर से सामान को ले जाना पड़ता है। ये घोड़ा यहाँ पे से ईंटें ले जा रहा है। तो गाड़ी खड़ी हो चुकी है, तो गाड़ी से अपना सामान निकालते हैं, क्योंकि हमने कुछ खाने पीने का सामान और कुछ पानी की बोतल जो कि रास्ते में जिए हमने लिए थे, केले और कुछ पुलम्स रास्ते में खाने के लिए। तो हमने वो सब बैग में रख के, पानी की बोतल्स रख के, और हमें यहाँ से पैदल जाना है तो हमें बैग में ले जाना होगा। और हम अपनी चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ये रास्ता पूरा चढ़ाई वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है आगे। तो हम निकल पड़े हैं तीनों लोग। स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, उसके बाद थोड़ा सा सही रास्ता है। ये देखो हमें ऐसे चढ़ के बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि हमें इस पहाड़ी के टॉप पे जाना है। वहाँ है मंदिर और यहाँ से हम आए थे इस रोड से। कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों का। तो यहाँ पे हमें मिला एक स्टॉपेज, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा आराम कर लें, थक भी गए थे। ये मेरे दोस्त तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, पसीना भी बहुत आ रहा था, सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी।
अभी तो बहुत रास्ता तय करना था, लेकिन अभी हमने आधा रास्ता पार कर लिया है और बड़े भाई साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो अपनी यात्रा कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और अभी हमें वहाँ जाना है, इस टॉप में हमें जाना है यहाँ। तो अभी बहुत चलना है, धूप भी बहुत तेज़ लग रही है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। सांस फूल चुकी है, घुटने जवाब दे रहे हैं, जबकि हमने उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा, लेकिन वो फिर भी जवाब दे रहे हैं। कहीं पे अगर छाया मिल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है वहीं पर बैठ जाएं, लेकिन हम बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें अभी बहुत चढ़ाई चढ़नी है, बहुत चढ़ाई चढ़नी है। ये देखो हमारी हालत क्या हो गई है। लगता है ये कुछ और शॉर्टकट ले जाए इन्होंने। कहाँ को? हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। 10वां स्टॉप है इस चढ़ाई में, अभी 2 स्टॉप और लगेंगे। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप पसीना देख सकते हैं, हालत ख़राब हो चुकी है, हालत बहुत ख़राब। दोबारा कभी नहीं कहेंगे। बीवी को कहा चल। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। देखो कहाँ से हम आए थे, इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद ये मंदिर के पास अब हम पहुंच चुके हैं। पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन फाइनली हमने ट्रैक पूरा किया। करीब 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक था। और ये है छोटा कैलाश का बहुत ही सुंदर मंदिर, इतनी ज़्यादा हाइट में बना हुआ है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी पे ये बना हुआ है। तो ये है ऊपर का बहुत ही सुंदर नज़ारा, देवदार के पेड़, और ये है एकदम पहाड़ी के टॉप पे मंदिर। ये देवी का मंदिर है यहाँ पे छोटा सा, और ये है इसका मेन गेट। और ये देखो आसपास कितना प्यारा व्यू है, ये नीचे नदी दिख रही है। ये है बहुत ही प्यारा मंदिर, इसमें छत नहीं है। कांवड़ वाले देखो कांवड़ इस तरह से यहाँ पे कुछ लोग कांवड़ लाके उन्होंने कांवड़ भी रखी हुई है। ये देखो मंदिर का पूरा व्यू, बहुत सारी घंटियाँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत माहौल, एकदम सुकून देने वाला माहौल है यहाँ का। ये देखो यही है मेन मंदिर जहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं, और शिवरात्रि में तो यहाँ लाखों लोग आते हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर व्यू। ये पार्वती कुंड है उधर, यह है पार्वती कुंड, बहुत ही प्यारा नज़ारा है मंदिर का। यह है पूरा मंदिर। यहाँ पे एक देवदार का पेड़ है जिसके नीचे मेरे दोस्त बैठे हुए थे, और देवदार के पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडा होता है। उसके बाद हमने किया यहाँ पे लंच, क्योंकि हम घर से रोटी और छोले बना के लाए थे, क्योंकि हमें पता था चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने वाली है, जो हमें भी लग रही है। इसलिए हमने फटाफट इस टॉप में एक बैठने का पॉइंट था जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया और रोटी और छोले खाए। तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये पहाड़ के सुंदर हमने कुछ सीन लिए। ये देखो यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ था, जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया। उसके बाद हमने मंदिर को किया बाय बाय और निकल गए वापस। अब हमें ढलान में चलना था, जो और भी टफ हो रहा था, क्योंकि बॉडी का वेट पूरा पैरों में आ रहा था और रास्ता बहुत ही पत्थरों वाला था, तो पैर भी स्लिप कर रहे थे। अभी हमें नीचे जाना है 4 से 5 किलोमीटर जितना हम चढ़े थे, तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली नीचे के लिए।
तो रास्ते में हमें मिला ये टैंक जहाँ से हम पानी भर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और मैंने चेक किया तो इन सब में पानी आ भी रहा था, जहाँ से हम आराम से पानी पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि थक जाते हैं, गला सूखता है, अगर पानी आप लेके नहीं चल रहे हैं तो आप पानी यहाँ से पी सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर छाया है, तो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। और हम थक गए थे तो आराम कर रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना होने लगा था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। उसके बाद हम चल दिए नीचे की ओर। क्या बोलना चाहो? उसके बाद हम वापस कार से आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते में जेसीबी से काम चल रहा था, क्योंकि रोड ब्लॉक थी। तो हमें वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ऊपर से मलबा आया हुआ था। तो उसके बाद जेसीबी हटी और हम फिर निकल लिए आगे की ओर। और ये पहाड़ी रास्तों से होते हुए वापस हल्द्वानी को आ गए। और पहाड़ी रास्तों का मज़ा लेते हुए, सुंदर पहाड़ों की हरियाली देखते हुए हम घर को आ रहे, हल्द्वानी की ओर निकल गए। यहाँ पे रोड बंद थी तो हमें गौला नदी के नीचे अंदर से आना पड़ा। यहाँ पे टेम्परेरी रोड बनी हुई थी नदी के रास्ते, तो हमने अपनी गाड़ी डाल दी नदी में। और नदी के बगल से ही हम गाड़ी लेते हुए बहुत ही सेफ्टी के साथ हम नदी की एक एडवेंचर राइड लेते हुए नदी के साथ साथ निकल गए हल्द्वानी की ओर। उसके बाद संडे का दिन था तो हमें लग गया जाम, और जाम में हम पूरी तरह फंस गए। और 1-2 घंटा जाम में फंसने के बाद हम हल्द्वानी को निकल गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।